बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है हमेशा दूसरों की इज्जत और कद्र करें, दूसरों का एहतराम करने के फ़वाइद। ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट अदर्स टू बेनिफिट्स ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसके बाद वो रिव्यू। नंबर वन है रिस्पेक्ट बिकम्स रिस्पेक्ट। एहतराम इज्जत हो बन जाता है। कैरियर डोर ओपन्स, कैरियर के दरवाजे खुलते हैं। अदर्स वांट टू हेल्प यू, दूसरे आपकी मदद करना चाहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटी रिप्यूटेशन, मेयार की साख के फायदे होते हैं। गेट अ फ्रेंड, दोस्त मिल जाते हैं। अदर्स वांट टू सी यू सक्सीड, दूसरे आपको कामयाब देखना चाहते हैं। एहतराम, तारीफ और मशवरा देना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जानते हैं कि हम भी एहतराम क्यों करते हैं, इसकी अहम वजह इंसानी ज़िंदगी पर उसके बहुत से असरात मुरतब होते हैं। एहतराम दूसरों की देखभाल की एक शक्ल होती है। अगर आप दूसरों की इज्जत नहीं करना जानते तो यकीनन दूसरे आपकी तौहीन करेंगे। हमारी ज़िंदगी में अहम लोगों का एहतराम करना हमें सिखाता है दूसरों का एहतराम कैसे किया जाना चाहिए। एहतराम का मतलब क्या है। आप किसी को इसलिए कबूल करते हैं कि वो कौन है, चाहे वो आपसे मुख्तलिफ हो या आप उनसे मुत्तफिक ना हो। आपके ताल्लुकात में एहतराम, एतमाद, हिफाजत और फलाह बहबूद के जज्बात पैदा करना होता है। एहतराम कुदरती तौर पर आने की ज़रूरत नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं। तारीफ करना, दूसरों की तारीफ, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ हेलो कहते हैं तो इसमें भी दूसरों का एहतराम करना शामिल होता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी तारीफ करें तो दूसरों की इज्जत करना शुरू करें। इससे दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे। ये दुनिया की तमाम भलाइयों से आपकी मेहरबानी का सबूत है। तसव्वुर करें कि अगर आप दूसरों को सलाम नहीं करते हैं, मामूली सा भी नहीं देखते हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग आपको आपको पागल या पागल समझेंगे। हमें मुनासिब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहमी एहतराम का इतलाक न सिर्फ हकीकी दुनिया में माहौल में तामुल पर होता है बल्कि साइबर स्पेस में भी तामुल पर भी लागू होता है कि क्या आप एहतराम और तारीफ करते हैं। तमाम लोग ही नहीं, इसमें माजूरी और औरत भी शामिल है क्योंकि उनका एहतराम किया जाए। यकीनन हमें सबका एहतराम करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर हम उनका एहतराम करेंगे तो यकीनन वो खुश होंगे। अगर मिसाल के तौर पर हम एहतराम और तारीफ नहीं करना चाहते तो ये उनका हक है। अगर आप उन्हें बाहर निकाल देते हैं तो ये एक जालिमाना फेल है। एहतराम का मतलब है दूसरों का एहतराम किस तरह से आप करते हैं। कैरियर के दरवाजे खुले होने का मतलब है कि अपने साथियों और आला अहदों पर फायज अफराद के लिए एहतराम कैसे करना, उसका पता लगाना आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। दूसरों को ये बताने के लिए उन तजावीज़ का इस्तेमाल करें। आप उनके साथ ताउन की कदर करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरे आपकी मदद करना चाहते हैं। दूसरों का एहतराम आपके सरपरस्त, साथी, कारकुनों और आला अफसरान से नहीं रुकता। खिदमत करने वाले लोगों के लिए एहतराम ज़ाहिर करने से तरीक़े तलाश करना, न कि सिर्फ ऊंचा इजाफा और हो सकता है कि आप अपने आप को छूट पैसे बचाने की तजावीज़ और खसूसी तवज्जो हासिल कर सकें जो दूसरे लोगों को हैरान कर दे कि आप लोगों को आपके लिए कितनी टिप देते हैं। मेयार की साख के फ़वाइद। आपकी साख उस वक्त बढ़ती है जब दूसरे आपके सामने इज्जत और अच्छा सलूक महसूस करते हैं। दूसरों के साथ बातचीत करने वाला शख्स आपको आसानी से सिफारिशात, हिमायत के खतूत और दोस्तों को आपके बारे में अच्छे अल्फाज दे सकता है। एक दोस्त हासिल करना, दूसरों के वक्त मौजूदगी का एहतराम करते हुए दोस्त बनाना उन्हें आपकी कंपनी में काबिल कदर महसूस करता है।
حتمی نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ جو آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور آپ کو آتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دوسرے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستی اور جاننے والوں کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ کی حمایت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جیسا کہ دوسرے اکثر کہتے ہیں، رابطے کامیابی اور ناکامی، روزگار اور بے روزگاری، تنہائی اور لگاؤ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ اگر دوسروں کے سامنے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں اور ہمیشہ سچ بولیں گے تو وقت کے ساتھ لوگوں میں آپ کی قدر اور عزت احترام میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ خود اپنی اصل شخصیت کو چھپا رہے ہوں اور اس شخص کو پسند نہ کریں تو دوسروں سے کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پسند کریں گے؟ دوسروں کو اہمیت دیں۔ اگر آپ دوسروں کو اہمیت نہیں دیں گے تو کیسے آپ دوسروں سے پیار و محبت کی توقع کر سکتے ہیں؟ آپ جس قدر دوسروں کی مدد کریں گے، دوسرے بھی اس کی طرح آپ کی بھی آپ کی مدد کو یاد رکھیں گے اور ضرورت پڑنے پر آپ کی مدد کے لیے تیار نظر آئیں گے۔ آپ جتنا دوسروں میں پیار و محبت بانٹیں گے اتنا ہی آپ کو بھی پیار ملے گا۔ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے کام کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس وقت کو یاد رکھتے ہیں جب آپ کی مدد کے باعث انہیں کسی مصیبت سے نجات ملتی ہے یا ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی کورس، دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ معزز بننا چاہتے ہیں تو دوسروں کی عزت کریں، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ Treat people the way you want to be treated. Talk to people the way you want to be talked to. Respect is earned, not given. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.